रुक जाओ ना यार तुम लोग। एमपी साहब सामने सब व्यक्ति करो, सब व्यक्ति। हाँ, किसी का तुम्हारा अरे मोबाइल में हाथ जोड़वा लीजिए ना, क्या बोलिए। आज आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया, जिसमें प्रमुख साथी का नाम आनंद कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार प्रसाद, मुकेश तिवारी, राहुल कुमार, मुन्ना कुमार, सुजीत कुमार, सन्नी कुमार, धर्मेश कुमार, पप्पू कुमार मिश्रा, राहुल राय, शशिकांत कुमार, अश्विनी सिंह, समीर श्रीवास्तव, आकाश, शुभम चौधरी, तुम्हारा मोबाइल है तो आ जाता है। सूरज सिंह, अमित राज, शशि मनीष शर्मा, दीपक कुमार, आशुतोष कुमार, लवकुश सिंह, सोनिया सिंह, अजय चौबे, रजनीश यादव, गोलू यादव, फैजाम, आदित्य बडी, सोन सहगल, गोलू कुमार, राज यादव, आकाश, रजनीश, विनय, रोशन, वीरू, दिलीप, अभिषेक, एंथोनी, उत्कर्ष, अदनान, रोशन, अंकित आदि साथियों ने आज जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। ये विभिन्न पार्टियों में छात्र, युवा और पार्टी के मुख्य शाखा से जुड़े हुए थे। सब लोगों ने अपने अपने पार्टी से सदस्यता त्याग करते हुए आनंद बाबू बोलिए किसमें थे। इससे पहले मैं लोजपा सेकुलर में था और लोजपा सेकुलर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था बिहार प्रदेश के। और उससे पहले लोजपा ज्वाइन करने से पहले हम भारतीय जन क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष बिहार रहे हैं। ये मीडिया के भाई लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और हमारे साथ ये जितने भी हैं हमारे कमेटी के कुछ लोग इसमें से हैं जो बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड में थे लोजपा के, वो लोग भी हैं हमारे साथ। और हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पप्पू यादव जी के सेवादार होने से हम लोग प्रभावित हुए और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, यही एक पार्टी है जो जनता के लिए आज जी रहा है। बाकी लोग, बाकी जितने भी पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ और कुर्सी के लिए जी रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मत होकर के अलमन बनाया कि अगर कोई बिहार का बेटा अगर ऐसा काम कर रहा है तो हम कम से कम उसमें सहयोगी बनने का काम करें और आगे चलें और आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि जन जन तक सेवाएं पहुंच सके लोगों को। बहुत ठीक है। अब सब लोग को लेकर आनंद वहाँ बैठ जाइए। फिर हम सबके साथ एक बड़ा फोटो पप्पू यादव की नहीं, सब नहीं करते हैं। मालिक हम जिंदाबाद ही नहीं तो लगाते हैं कभी लाइक। आइए प्रेमचंद जी कहाँ है? पप्पू जी आप स्पीडी ट्रायल करके ऋतुराज को अविलंब 3 महीने के अंदर आप फांसी दिला दे। मेरा मांग है कि 3 महीने के अंदर आप फांसी दिलाएं। लेकिन ऋतुराज के पीछे मर्डर करवाने वाला मोटिव क्या है? मैं बार बार इस बात को उठाऊंगा कि रोड रेज के चलते मर्डर नहीं हुई है। मर्डर के पीछे ठेका है, मर्डर के पीछे सीडी है, मर्डर के पीछे रुपेश का मोबाइल का वो चैट, वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, इसके पीछे राज है। और जब ऋतुराज पकड़ा गया, आपने मान लिया कि यह मर्डर है, उसके बाद उसकी मां, उसकी पिता, उसकी पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत आप टॉर्चर की? पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत? क्या वो केस में था? क्या लॉ उसकी इजाजत देता है?
क्या आप 48 घंटे किसी को थाना में रख सकते हैं बिना कोर्ट के आदेश के? इसीलिए मानवाधिकार संज्ञान भी ले लिया। आगे हम लोगों को हमारे शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मिले थे। क्या यह मुखर कानून है क्या? कौन सा कानून है? मैं मान लिया सीनियर एसपी की बातों को कि ऋतुराज ने शूटर है, हो सकता है ऋतुराज शूटर, लेकिन यह कैसे संभव है कि बिना नाम के शूट हो गया? पहली बार हथियार पकड़ा, उसके पहले कह रहे हैं आपकी केस हुआ था रक्सौल में इन पे। तो ये जो आप प्लॉट बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है कि इसके पीछे कौन कौन थे, कौन कौन है, कौन बड़ी मछली को आप बचाना चाहते हैं, सीडी का ठेका का राज क्या है, उनका मोबाइल पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाना चाहते? जब पब्लिक कह रही है कि ये रोड रेज नहीं है, सभी का मानना है रोड रेज नहीं है, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बनता। इसीलिए आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें अमिताभ दास ने जो आज चिट्ठी अभी डीजी को लिखी है, अभी तुरंत, कि एक मंत्री के घर में 4756 अभी है, तुरंत यदि नहीं किया गया, तुरंत रेड कराने की मांग किया अभी अमिताभ दास, अभी जस्ट। सरकार क्या कहेगी? खुद उसके पदाधिकारी ने चिट्ठी लिखा डीजी को, उसके पहले मेवालाल चौधरी, मंत्री का नाम भी है उसको। हाँ मंत्री का नाम लिया गया है, हाँ कोई लेसी जी के बारे में कहा गया। वैसे लेसी सिंह जी के बारे में मेरी मान्यता है कि वो अच्छी महिला है, लेकिन यदि अमिताभ दास ने कहा है, कई लोग हैं उस इलाके में जिसको आपने मंत्री बनाया है, जिस पर दर्जनों केस है, 302 के मर्डर केस है, कई केसेस हैं, आप उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते? तो इसलिए अब सरकार कंप्लीट रूप से, और गठबंधन की सरकार बिहार में अपराधियों को, शराब माफियाओं को, मनोबल को बढ़ा रही है। पटना में शराब के चलते और हर जिले में शराब के चलते आम लोगों का मर्डर हो रहा है। नीतीश जी, मैं आग्रह करूंगा आप ब्लॉक और पंचायत में शराब को रोक दें, लेकिन बड़े शहरों में शराब के होटल और बड़े जगहों पर आप इस बिहार को बचाने के लिए इकोनॉमी के साथ लगातार हो रहे शराब के कारण मर्डर और कॉमन मैन का मर्डर और 8,000 करोड़ की बड़ी इकोनॉमी का क्षति, यह मेरा डिमांड है नीतीश कुमार जी से कि जिद और अहंकार को छोड़िए और बिहार की इकोनॉमी के लिए और बिहार की जिंदगी को बचाने के लिए शराब को आप नए सिरे से रिव्यू करिए। आपके निर्णय कॉमन आदमी तक शराब नहीं पहुंचे, जिससे कि घरेलू वायलेंस हो, इसके लिए आप उस पर शराब पर टैक्स को बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, जो आम आदमी नहीं पी सके। तो शराब के चलते सबसे ज्यादा मर्डर
उसके बाद जमीन, उसके बाद बालू। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मंत्रिमंडल में समाज के कई वर्गों का सम्मान नहीं हुआ। आश्चर्य है, अब जिस जमाल खान को आप मंत्री बनाए, निश्चित रूप से बनाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि उन पर काफी केसेस है। अन्य लोगों को भी आप मंत्री बनाए। तो इसीलिए मेरा सीधा डिमांड है कि अमिताभ दास ने जो बात चिट्ठी लिखी है उस पर संज्ञान ले। मानवाधिकार ने संज्ञान लिया है। मैं चाहूंगा अविलंब कार्रवाई हो, साथ साथ रुपेश की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। शराब का रिव्यू हो। शराब के चलते लगातार बिहार में मर्डर की संख्या बढ़ती जा रही है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ एसपीडी ट्रायल किया जाए। 3 से 6 महीने के अंदर जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल है, ऐसे हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को एसपीडी ट्रायल करके उसे आजीवन कारावास या फांसी की सजा दिलवाने में सरकार आ गया। कहना है शराबबंदी खत्म करके शराब चालू किया जाए। मेरा सीधा कहना है कि रिव्यू करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। इससे 3, एक सबसे ज्यादा हत्या, दूसरा इकोनॉमी का सबसे ज्यादा हरास और तीसरा पुलिस और माफिया का पैरेलल इकोनॉमी बढ़ रही है और पुलिस का ध्यान शराब बेचवाने में ज्यादा है बनिस्बत क्राइम कंट्रोल। जी, सीबीआई का हस्त्र हम देख चुके हैं कई केसों में। सर बहुत पहले भी देखा गया है, लेकिन फिर भी आप नरूना बलात्कार, नरूना मर्डर में भी देखा गया है। जी जी। तो नरूना में देखा गया, तो नरूना में तो कई शंकाएं थी। पूर्व डीजीपी का नाम नरूना में आ रहा था। नरूना में तो यह है कि मुजफ्फरपुर के इलाके में सबसे बड़ा जमीन का व्यापार में एक पूर्व डीजीपी का हाथ है बिहार में, जहां जमीन की में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो जमीन का धंधा करवाते हैं। नरूना केस में सरकार की प्रशासन ने बचाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं गौतम शिल्पी केस, उसमें भी सरकार ने बचाई। सुशांत सिंह का मामला ताजा है। लेकिन यदि आप देखिएगा, बलात्कार केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने कह दिया था बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई ने माना कि बलात्कार करने के बाद जलाया गया। जैसे ढाका में एक बच्ची को बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया और जलाने में पुलिस महकमा है। तो पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जो स्थिति। सर आम आदमी कहाँ जाए? सर ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा। क्या लगता है ऋतुराज की पत्नी को इंसाफ मिलेगा? सर ऋतुराज के हस्बैंड अपराधी माना गया है और मैं भी उसको स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन एक महिलाओं को किस सीआरपीसी के तहत नंगा करके पीटा गया, 48 घंटे किस लॉ के तहत रखा गया और क्यों लगातार उस परिवार की पत्नी और फादर को टॉर्चर किया जा रहा है, ये सवाल। ऋतुराज मर्डरर यदि कह दिया तो हम भी स्वीकार कर लिए। ये इस थ्योरी को कैसे माना जाए कि कोई अपराधी पहली बार गोली चलाता है और वो मर्डरर है? मैं तो मान ही रहा हूं कि ये थ्योरी सही नहीं है जी, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं। बहुत क्लियर। सर एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है 2019 में SC/ST पे जो अत्याचार हो रहा है उसके बिहार तीसरे नंबर पे है, उस पे आपका क्या है? सर एनसीआर का रिपोर्ट बिहार ST/SC में सबसे ज्यादा है। शराब के चलते तो हमला हो रहा है और जमीन के चलते। सर 2017 में दंगा में टॉप रहा पटना, 2018 में जो है मेट्रोपोलिटन सर में मैं तो हत्या कह में रहा टॉप हूं पटना। बिहार में दलित और अल्पसंख्यक जो कमजोर तबके हैं सुरक्षित नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं। और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें भी सामाजिक बैलेंस नहीं रखा गया।
सर तो 2000 जब इस चुनाव हो रहा था विधानसभा का 2020 का, उसमें भी सर आपके भी जो दागी प्रत्याशी थे उसमें भी कम संख्या नहीं थी। एक भी दागी नहीं, एक सिंह नाम बताओ। सुरेंद्र जी जो गुरुआ से जो विधायक सर सुरेंद्र जी गुरुआ दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है सर। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जिस पर आरोप था कि वो नक्सल मूवमेंट में थे। जी सर, सुधीर कुमार जी नक्सल मूवमेंट। हाँ। अब नक्सली आप किसी को बना दो, कोई कमजोर दलित के लिए लड़ रहा हो तो आप तो पहले बनाते ही थे। और आप ये बताओ ना, डकैती, मर्डर और अन्य में किसका नाम बता रहे हो, बताओ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सर सभी पार्टी इसमें आगे। अरे हम पूछ रहे, मेरा नाम बताओ। आपके पार्टी में सर 32 दागी हम बताए गए। पूछ रहे, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। तो रिपोर्ट सर पूरा निकालना। हाँ तो बता लो दैनिक भास्कर के हाँ तो बता लो। 152 में आप 32 तो निकाल लो दैनिक भास्कर। अच्छा पप्पू जी, जो ये बताइए कि आप जो अभी तुलसीराज का मामला उठाया, मानवाधिकार को आपने चिट्ठी लिखा तो उसने संज्ञान ले लिया आपके इस पे। जी महिला भी गए हैं क्या? जी महिला आयोग को भी दिया। उसकी तरफ से भी कुछ नहीं? नहीं, उसके तरफ से आपने महिला आयोग और मानवाधिकार दोनों में लिखा? जी जी। एक सवाल मंत्रिमंडल विस्तार से रिलेटेड। आपने शाहनवाज हुसैन जी का मैंने कहा अच्छे आदमी चिट्ठी है, चौधरी जी का पक्ष लिया, फोटो ले लीजिए। चौधरी जी का ने मैंने कहा ऐसे अच्छे लोग हैं और जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जातीय असंतुलन नवीन की बात मैंने की कि ऐसे बहुत अच्छे लोग मंत्रिमंडल में भी हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी कि जो लगातार आप कैसी सरकार बनाए, कैसा राज दे। यदि टिकट आप 47, 56, 47 वाले को देते, टिकट यदि आप करोड़ों करोड़ रुपया लेके बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया को देते, तो प्रदेश कैसा होगा? वहां अपराध कैसे रुकेगा? लगभग बिहार में कुछ डीएम ने हजारों हजार लाइसेंस बांटे हैं अपराधी माफिया, और अब जाकर के कटिहार डीएम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए, इनको 200 से ज्यादा लाइसेंस बांटे और ये कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिलेशन नहीं, ये औरंगाबाद में थे उतना ही लाइसेंस बांटे, ये कटिहार में है तो उतना ही लाइसेंस बांटे, और अब कैंसिल कर रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के लाइसेंस दिया गया। और बिहार में लगभग, इसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं कि राइफल के लाइसेंस इस 20 सालों में किसके किसके पास दिए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जिन पर आर्म्स एक्ट है, जिन पर 302 का मुकदमा है, जिन पर 396 है, डकैती केस है, रॉबरी है, उनको लाइसेंस दिया गया। ये आप उठा के देख लें। क्यों अभी तक सरकार इंक्वायरी नहीं कर रही है और सस्पेंड नहीं किया गया? अब जो परिस्थितियां निर्भर बिहार की है, पवन केडिया एक बड़ा बिजनेसमैन, फारबिसगंज 23 दिन पहले हत्या हुई, आज तक हत्या के एक भी हत्यारे नहीं पकड़े। सुपौल में लगातार व्यवसायियों पर हमला हो रही, मुजफ्फरपुर में भी लगातार व्यवसायियों पर हमला, नालंदा में लगातार, परसों छोटी बच्चियों को बगल मार दिया गया किडनैप करके, उसके पहले 2 भाइयों को मार दिया गया, एक व्यवसायियों को मार दिया गया। और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में 60 से 70% मंत्री जिनका बैकग्राउंड 302, 307 आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन का। मैं मांग करता हूं सारे मंत्रिमंडल के संपत्ति की जांच हो। कैसा बिहार देंगे इस मंत्रिमंडल के बाद? आप बनाइए ना शाहनवाज हुसैन जैसे मंत्री को।
उनको तो आपने उद्योग दे दिया जो बिहार में है ही नहीं। शहनवाज हुसैन जी के पर्सनैलिटी को कट किया गया, बार बार। और जो पहली बार आए, जो जिनको कोई मतलब नहीं, आप बनाइए, हम स्वागत करेंगे आपका, विजय चौधरी, अन्य लोगों को। आप वैसे लोगों के मंत्री बना रहे हैं जिनकी भूमिका ठेका में, लूट में सबसे ज्यादा है। मैं, सरकार कहती है कि मैं रुपेश की हत्या में सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहती। ऋतुराज मर्डरर है, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि कौन, सरकार कह रही है कि मर्डरर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या हुआ, गोली किस पिस्टल से चली,